बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर 4 स्लाइसिस ब्रेड के ले लेंगे और 1 कप दूध इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये जो हमारे स्लाइसिस हैं ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं। आप कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी नरम हो चुकी है और इसको अब एक साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ हमने एक अंडा लिया है और उसकी जर्दी अलग कर लेंगे और जो सफ़ेदी है वो ब्रेड में डाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद इसकी जर्दी जो है वो एक साइड पे रख देंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे जो कि हमारे ब्रेकफास्ट को बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाएंगी। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आज बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी को बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ का 1 अदद प्याज कटिंग करके डाल दिया है और 2 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके, और इसमें 1 अदद छोटे साइज़ की मैंने गाजर ली है और उसे हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। ठीक है। और अब इसके बाद टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। और अब इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम पे पकाना है तभी ये मज़ेदार नाश्ता बनेगा। और इस तरह से हमने जो ब्रेड का बैटर रेडी किया है वो इस तरह से फ्राई पैन में डाल देंगे। अब इसको आप राउंड शेप देना चाहें या चौकोर शेप देना चाहें, जैसे आपका दिल करता है वैसी इसको शेप दे सकती हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल चौकोर शेप दे दी है जैसे कि एक ब्रेड का स्लाइस होता है। और चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। इसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। ठीक है। और अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देखें कि एक साइड से महसूस हो रहा है कि जैसे ये पक चुका है। ठीक है। अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो साइड चेंज करने का जो तरीका है मैं आपको बता देती हूँ। इसके ऊपर हमने एक प्लेट रखनी है। अपने हाथ बचाकर एहतियात के साथ आपने इसको पलटा देना है। इस तरह से हमने इसको पलटाया है तो देख सकते हैं आप कि इसकी एक साइड कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। और अब हम इसके सेंटर में जो अंडे की जर्दी निकाल के रखी हुई थी वो इस तरह से रख देंगे। अब इसके ऊपर मैं टेस्ट के मुताबिक हल्का सा नमक छिड़क दूंगी ताकि ये बाद में टेस्ट में फीका ना लगे। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैं इसको स्टीम पे पकाऊंगी और इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन मैं इसको 30 सेकंड के लिए कवर करूंगी। 30 सेकंड के बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और यमी यमी मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार है। अगर आपके बच्चे नाश्ते में कुछ नहीं खाते तो आप उनको ये रेसिपी बना के दें। यकीन करें एक बार ये रेसिपी बनाई तो आपको बार बार ये रेसिपी बनानी पड़ जाएगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। एक बार बनाओगे तो बार बार बनाते जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।